जेवणाच्या प्लेट आणि भात धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मंगलवार पड़े भारत में कलयुग रूप दिखाया, हनुमान की शक्ति प्रगटी अमृत फिर बरसाया। झरझर अमृत आसमान से बरस रहा है भारी, कलयुग में अब होने लग गई पाप हटने की तैयारी। तो कैसे करें शांत पाप को, हनुमत हमें बताओ। क्या करना है भारत में, कुछ वाणी हमें समझाओ। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये। सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च रामदूतम् अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहि धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीश रघुपत प्रिय भक्त वात जात नमामि। ओम होम मरकट बदन पर्यात्मात्रा कपियंतंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। मरकट बदन भूधराकारा किस कारण आवान हमारा, क्यों वाणी आवान करे इस कलयुग के माय। क्या संकट है भारत में जो बजरंग लिया बुलाए, घोर अशांति जगत में शांति करो हनुमान। और वाणी भारत में करे और बजरंग का आह्वान। ओम हिम ओम ग्रीहि वाहा स्वाहा हिम काहोदामर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स शशक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामं परा ब्रह्म रामं तरा ब्रह्म रामं सुरा ब्रह्म रामं सुरासुरतिं त्वं ब्रह्म वेद वेदं साम वेदवथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाये रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी
भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भ्रगु भयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान उवाच्ये श्री सीतारामाहे नमः। हनुमान आवानता और हुई शांति जान, भारत की रक्षा करने और कलयुग में आए हैं हनुमान। सुंदर कांड श्लोक बनाया और मैं अतुलित बल ही कहलाया। तो शांति बल सबसे बड़ा, शांति बल विष्णु भगवान, और शांति से ही होते हैं सब कुछ सुंदर काम। तो सत्यम शिवम सुंदरम, और यह है सुंदर कांड। मन जीव और आत्मा में बसा लीजिए राम, यही सुंदर कांड है। और मन है यहाँ हनुमान, और जीव शक्ति नर जानिए, और शिव सत्यम गति जान। तो मन जीव और आत्मा के अंदर शांति का स्थापना ही सुंदर कांड होता है। रामचरितमानस प्रगटाई, और पांचवा कांड प्रगट गई पाई। तुलसी लिखे सुंदर यश समुदायी, रामचरितमानस प्रगटाई। ऐसे सुंदर कांड था और ऐसा बोला श्लोक। अरे रावण की लंका में देखो छा गया अंधकार और शोक। रावण की लंका में हनुमान जी कूद गए, जामवंत के वचन सुहाए, और अतुलित बल बलधाम जगाए। ब्रह्म ज्ञान शक्ति प्रगटाई, और कूद गए लंका अतुलित बल पाई। ऐसे सुंदर कांड हुआ था और शांति का किया विरोध। तो हनुमान जी पहुंचे लंका, मंदिर मंदिर शोध। सबसे बड़ी शक्ति रामायण सुंदर कांड ही जान। और अतुलित बल हनुमान है और शांति बल है राम। तो शांति ही सबसे बड़ा बल है। चारों युगों में यदि किसी भी देश में घोर अशांति हो, किसी भी परिवार में घोर अशांति हो, किसी की आत्मा में घोर अशांति हो, तो सुंदर कांड के पहले श्लोक का पाठ कर लेना चाहिए। सूक्ष्म रूप श्लोक बनाया और शांताकारम रूप दिखाया। जिस लड़की के चूड़े पे मंगल हो, जिसका कोई काम नहीं होता हो, घोर अशांति हो, गरीबी हो, भूखमरी आ गई हो, देश में तांडव नृत्य होने लग गया हो, भूकंपन हो रहे हो, ऐसे समय में ये श्लोक बड़ी शांति स्थापित कर देता है। और ये सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने बताया कि मैं अतुलित बल इसी श्लोक के बलबूते पर बना, और इतना आत्मा को मैंने प्रबल कर लिया कि मैं अतुलित बलधाम बन करके लंका में कूदा। राम मुद्रिका हाथ में और दे दी मुझे श्री राम, अपना बल बतलाइए लंका में हनुमान। तो शक्ति राम की कृपा से और मिली मुझे भरपूर, सुरसा मुख में जा घुसा, चिंता नहीं हुई दूर। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हनुमान का सिर चकरावा, गल 32 नाम गुण धारा, और छोटे बन गए कपि अवतारा। सुरसा आशीर्वाद दिया, अरे जाओ पुत्र हनुमान, विजय तुम्हारी होएगी और विजय होएगी राम। पहुंच लंकनी रूप दिखाया, मुक्का मार पाताल पहुंचाया, और लंका घुस गए जय हनुमंता, कृपा सिंधु बल रूप अनंता। विभीषण के घर पहुंच गए थे और शोधन लंका जान। मन जीव और आत्मा तीनों एक ही मान। तो मन जीव और आत्मा
से मिलने के लिए हनुमान जी को लंका में प्रवेश करना पड़ा। आत्मा रूपी जानकी और जान जानकी जान, उसी जानकी के दर्शन करने गए हनुमान। हाथ में मुद्रिका राम की और दीन मुद्रिका डार, जनु अशोक अंगार तब हो गया वहां चमत्कार। माया ते असि रचि नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। हर्षित हो गई सीता माई, कौन शक्ति से लेकर आई। तब कहा प्रकट होकर माँ में रामदूत हनुमान, दर्शन आपके हो गए हनुमत करे प्रणाम। चकित चितव मुद्री पहचानी और आशीर्वाद दिया महारानी। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जान की माता। अंजनी के तुम लाल हो और राम दास हनुमान, गजब किया वानर तेने और मुद्रिका दी मुझे आन। तो राम मुद्रिका मुद्रा थी और मुद्रिका में थे राम, और सीता जी के जान में और पहुंच गए थे राम। तो राम मुद्रिका शक्ति थी और बड़ी शक्ति गति जान, और मन थे वह हनुमान और जीव राम गति जान। तो मन जीव और आत्मा जब होते एकाकार, तब जाकर के सुंदरकांड साक्षात साकार। इस तरह सुंदरकांड साकार इस तरह हुआ था। तो सुंदरकांड कोई मारधाड़ को नहीं कहते, लंका जलाने को नहीं कहते। सुंदरकांड में शांति बल सबसे बड़ा बल है, और इस शांति बल को भगवान विष्णु धारण करते हैं। और विष्णु शांताकारं सर्वशक्तिदायकं लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम। उनका एक ही लक्ष्य है चारों युगों में कि सारे संसार में, सारी आत्माओं में और सारे संपूर्ण त्रिलोक में शांति रहे। और इस शांति की स्थापना केवल भगवान विष्णु करते। और शांति मिलती है ब्रह्म ज्ञान गति जान, वेद पुराण रामायण गीता और शांति प्रगटेयान। ये भी अमृत है। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण जो ब्रह्मा प्रकट करते हैं, उससे भी शांति मिलती है। इसे भक्ति कहते हैं। और शिव शक्ति सबसे बड़ी 12 ज्योतिर्लिंग, और कैलाश पे शांति और सर्व शक्ति अभिन्न। तो जो भी चाहे शांति और मिले ज्योतिर्लिंग जाए। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ शक्ति कैलाश प्रगटाए। तो परम शांति देते हैं मान सरोवर झील, और जिसकी भाग्य जगे और कृपा करे रघुवीर। तो शिव शंकर भोले भंडारी, राम नाम उच्चारण भारी। तो राम की शक्ति ज्योतिर्लिंग में प्रगटा है शिव भगवान, और 11वां रुद्र लंक में बने स्वयं शिवजान। तो भगवान शिव का 11वां रुद्र हनुमान जी बने, और हनुमान जी ने परम शक्ति की उपासना करके, और शक्ति उपासना के बिना किसी का भला नहीं होता। तो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना, शक्ति की आराधना करना और भगवान राम के नाम का उच्चारण करना, ये हर आत्मा को शांति प्रदान करता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग है और वाणी परली जान, और भीमा शंकर बड़ी शक्ति है जो पूना में मान। तो पूना नाम पुण्य गति जाना, और पुण्य से नाम पूना ये माना। पू का मतलब होता है पूर्ण, और ना का मतलब होता है नारायण, और नारायण ही संपूर्ण समग्र त्रिलोक में पूर्ण है। 4 चतुर्भुज रूप है जिनका, और पूना नाम समान। पूरा ही नारायण है, बाकी सब ब्रह्म ज्ञान। 3 गुरु सबसे बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। जहां फैल जावे अशांति और वहां काट दे कोटि कलेश। तो ये 3 जगत गुरु हैं, और ये तीनों जगत गुरु संसार की हर अशांति को हटाने में सक्षम है।
तो भीमा शंकर रूप तुम्हारा, ज्योतिर्लिंग गति व्यापक धारा, प्रथम वंदना वाणी कीनी, अमृत बैसाखों भर दीनी। वाणी से पूछे शंकर क्यों किया कलयुग आह्वान, तब वाणी बोली शंकर से बैसाख मास गति जान। महाराज बैसाख का महीना है और सारे संसार के राजाओं की साख गिर चुकी है, और जब राजाओं की साख गिर जाए तो फिर उस साख को स्थापित करने के लिए हम आपके दरवाजे पर हैं। और भीतर मां का स्वरूप भीमा शंकर, भी का मतलब भीतर और मां का मतलब शक्ति भारत माता, और शंकर का मतलब भगवान शिव। तो पूरी शक्ति शिव शक्ति दोनों एक ही रूप, एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसमें शक्ति भी है और शिव भी है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग अलग अलग हैं जिसमें शिव जी अकेले हैं, और 12वें ज्योतिर्लिंग में राम और शिव हैं साथ। 12वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर रघुनाथ, जिसकी स्थापना स्वयं राम जी ने अपने हाथों से की। तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस लिए स्थापित की, इसको वाणी बता रही है कलयुग में, इसलिए की कि लंका घोर अशांति भारत में फैलाना चाहती, आतंकवाद और हिंसा का, और बोल बड़ा ही बाला था, और कोई रक्षक नहीं था दुनिया का, वह रक्षक राम रखवाला था। अवध नरेश राम रघुनाथा, लक्ष्मण संग में उनके भ्राता, रामेश्वर स्थाप दिखाई, और सेत बंद वहां पर प्रगटाई। पत्थर भी तेरे वहां, और राम नाम गुण ज्ञान, और कैसे सेतु बंद बना बता रहे हैं राम। कंकर कंकर शंकर बन गए, रज रज में है राम, रामेश्वर स्थापना ये बैसाख गति जान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदर, एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाटुपटुदे, त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि, परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम, परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। बिल पत्र की स्थापना करते ही और कहा हंसकर शंकर भोले, बड़े चतुर हो राम, अरे पंडित नहीं बुलाया तुमने, फिर पूजा का क्या काम। महाराज पंडित इस लंका में और किसको यहाँ बुलाएंगे, उनसे तो शत्रुता है मेरी, और वह पंडित यहाँ क्यों आएंगे। तो दिया आदेश हनुमान को, और जाओ लंक के माय, शिव की आज्ञा देना रावण को, और जल्दी ले ओ बुलाए। रावण शिव आज्ञा सुनी, लंका गया घबराए, पूजन करने में चलूं तो आशीर्वाद दूं भाई। फंस गए रावण लंक सरकारा, पर आज्ञा थी शिव कैलाश पति धारा। राजताज को छोड़कर और पंडित बनकर आए, पूजा रामेश्वर करवाई, बैसाख मास था भाई। तब भगवान शंकर ने कहा, रावण कौन सा महीना है, बैसाख है, तो लंका में तुम्हारी साख है कि नहीं है। महाराज बड़ी साख है, आपकी कृपा है, सोने की लंका है, 1.25 लाख नाती है, बड़ा छत्र है, वो है, ठीक है। तो साख कहीं नहीं गिर जाए, कहीं उल्टे काम तुम मत करना, अगर उल्टा काम किया तो फिर ये ताज यहाँ शंकित रहना, फिर कभी यहीं गिर जाएगा, फिर शिव भी काम नहीं आवेगा। पहले पूजा कर रामेश्वर और आशीर्वाद मिल जाएगा। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला, काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचेचा मुंडा स्वाहा। जाओ विजय अब राम तुम्हारी, और लंका स्वयं रावण ने हारी, और शिव की शक्ति यह साथ तुम्हारी, तो मेरी क्या शक्ति बेचारी। मुझको तो मुक्ति दो, और राम और शिव सरकार, और मेरा भी कर दो 7 जन्म में 3 जन्म उद्धार। तो भगवान शिव ने कहा, राम ने कहा, तथास्तु जाओ, 7 जन्म लेने पड़ते थे, लेकिन तुमने विजयेश्वरी मंत्र पढ़ा और रामेश्वर की स्थापना की, ज्योतिर्लिंग की, तो 3 जन्म में मुक्ति हो।
ऐसी शक्ति द्वादश ज्योतिर्लिंग में। महाराष्ट्र की धरती है जहां चार चार ज्योति जलती, वहां अंधकार को हरती है। नासिक रूप त्र्यंबक जाना और परली वेदनाथ में माना, और डाकिन्या भीमा शंकर और घुष्मेश्वर एक लिंग के अंदर राष्ट्र से महाराष्ट्र बन गया। ऐसा सुंदर पाए बड़ी शक्ति महाराष्ट्र में, जहां ज्योति रही पुजाए। तो धन्य धन्य ये भारत भूमि जहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग, और संकट में जब भारत होवे और शिव के नाम जपो अभिन्न। ओम नमः शिवाय। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतातन गृहान्ति अंत मृत्युयांजनं तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। भीमा शंकर रूप निराला, कालौ काल काल के काला, सामने शनि रूप विकराला, कुंभ में शनि प्रगट मई पाला। भारत भूमि स्वर्ग गति जाना, नंदन कानन भारत माना। नंदी पर बैठे त्रिपुरारी, साथ में उमा रूप महतारी। कलयुग रूप प्रकंड दिखावा, और देखो मूल नक्षत्र ये आवा। मास बैसाख रूप गति पावे, ये प्रसंग सुने हर्षावे। भारत का तो भाग्य जगेगा और दानवता का नाश, और रामचंद्र कल की भगवान बनकर आएंगे भारत पास। शत्रु दल का नाश हो जो करे भारत पे प्रकोप, उन सारे देशों में देखो हो जाएगा शोक। राम शक्ति भारत बड़ी और सदी 21वीं जान, और भारत का कल्याण करेंगे भीमा शंकर भगवान। बड़ी शक्ति है भीम, बड़ी शक्ति द्वापर में गदा घुमाई जान। धर्मराज स्थापना कर गया द्वापरवान, तो कलयुग में भी धर्म की हो स्थापन जाए। ऐसी शक्ति भीमा शंकर में जो प्रगट हो के यहाँ आए। प्रगति शक्ति रूप भवानी, रुंड मुंड व्यापक गति जानी। अखंड ब्रह्म तेज में गावा, उनकी शक्ति रूप सुनावा। थर 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 कांपे देखो राक्षस शक्ति दानव शक्ति। गड़ 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 धड़ 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 धेड़ा दिया उड़ाए। प्रगटे शक्ति ज्योतिर्लिंग की भीमा शंकर प्रगटे आए। क्या तांडव करते हो भारत, ये तो ज्योतिर्लिंग कहाय। मार काट सब बंद करो और देखो शांति लो अपनाए। राम शक्ति भारत में आवे, कलयुग शक्ति पड़ी अपार। जो भारत को दे ये चुनौती, वह सब होंगे बंटाढार। शक्ति बड़ी भारत की जानो, भारत माता शक्ति महान। और चारों युग में भवन दूसरा, इसमें आते विष्णु भगवान। ये भारत माता भगवान का दूसरा भवन है। अलग धरती है सारे संसार से भारत की, और जिसका बड़ा पुण्य काल हो तब जाकर वो आत्मा भारत में जन्म लेती है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अंतर रखा है भगवान ने, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सारा भारत फंसा हुआ है। 6 महीने सूर्य कर्क रेखा में रहता है, 6 महीने सूर्य मकर रेखा में रहता है। तो जो मकर रेखा में उत्तरायण सूर्य में जो उत्तराखंड में जन्मते हैं, वो भगवान के खास व्यक्ति होते हैं और देवताओं के समान होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और जो दक्षिण भारत में जन्म जिनका होता है, उनको थोड़े पाप लगे हुए होते हैं। इसलिए पाप हटाते ज्योतिर्लिंग, और शरण रहो शिव जान। शिव शक्ति ही करेगी भारत का कल्याण। राम विजय शिव ने किया, और हर युग शिव ही जान। चारों युगों में वाणी भी शिव को करे प्रणाम। अद्भुत रूप प्रसंग सुनावा, और ज्योति भारत में प्रगटावा। अंधकार भारत से हटावा, वेद मंत्र भारत में गावा। मंगलवार ऐसे सुनावा, घोर असंभव काम हो संभव करे हनुमान। उठो उठो महावीर महावीर बलवान। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। 4 वेद वहां खड़े थे, लगा भीम दरबार।
परली वेदनाथ भी, और देखो बड़ी सरकार, हंसने लगे ऐसा कभी। और कलयुग पहली बार निश्चित भारत में होगा, कलयुग में देखो कल की अवतार, नीले घोड़े पर आवेगा और नीली छतरी वाला जान, और 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति, और एक हाथ में है तलवार, एक हाथ से खड़ग घुमा दे ऐसा रूप अवध गति जान। संबलपुर की शक्ति बड़ी है, घोड़े पर बैठे भगवान, अरे घोड़ा घोड़ा मिलता घोड़ा, 2 बैल खड़े तन जान, और 2 बैलों में शिव जी बैठे, बीच में कल्कि बैठे भगवान। ऐसा योग पड़ा कलयुग में, और देखो सब साख दिखाए, सारी साख हट जाए इनकी, और भारत में भगवान यहाँ आए। भारत की तो साख बढ़ेगी, कोई साख हटा नहीं पाए, बाकी सब बैसाख होएंगे, नंदन रूपे नाम लग जाए। इसलिए साख बचा लो इस भारत की, छोड़ो सारे उल्टे काम, सत्य काम सब करो यहाँ पर, जपो यहाँ रोज भगवान। 12 ज्योतिर्लिंग बड़े हैं, इनकी शक्ति बड़ी महान, जो इनके गुणगान करेगा उन पे कृपा करे भगवान। जाओ शक्ति मिलेगी। और 24 मिनट की वाणी है, 24 अवतार की इसमें शक्ति है, और 12 ज्योतिर्लिंग गति जानी, तो भीम से बड़ी शक्ति नहीं, और शक्ति शिव की अपार, और भीमा शंकर डाकिन्या शाकिन्या, और सर्व शक्ति अवतार, तो ये बड़ी शक्ति है। इसमें मां साथ में, त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश साथ हैं, रामेश्वर में राम और शिव साथ हैं, और बाकी सब ज्योतिर्लिंग अकेले हैं। और कमलेश्वर सबसे बड़े, देखो विष्णु रूप, कहाँ है वह ज्योतिर्लिंग कोई जान न सके स्वरूप। तो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कमलेश्वर है, जिसको कोई जान नहीं पावे, वाणी उसको देत जनावे। शक्ति उपासनाम, शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती, वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती, महामयम तुमं शरणम महादेवी। तो जब संकट भारत में हो, या कोई भक्त संकट में हो, 12 ज्योतिर्लिंग को जप ले, या भीमा शंकर त्र्यंबकम हो, या परली वेदनाथ को जप ले, या रामेश्वर जप ले नाम, एक पल में ही हो जाएगा भारत में भक्तों का कल्याण। पर्चा वर्चा नहीं खोलते, सीधा भाग्य को देते जगाए, ऐसी शक्ति भारत में है और देश में कभी है ना आए। क्यों जपते हो नहीं शाम को, क्यों नहीं शिव की शरण में जाए, सारी शरण बेकार होती है, थोड़े दिन ही काम ये आए, राजा प्रजा करेगी क्या क्या, इनकी शरणागत कोई ना आए। आया राम की शरण विभीषण, लंका राज मिला तन पाए, आए सुदामा शरण कृष्ण की, 2 लोकन राजन पाए। नरसिंह आया कृष्ण शरण में, तो 56 करोड़ माया लुट जाए। श्रीनाथ की शक्ति बड़ी है, और 12 ज्योतिर्लिंग सहाय, ऐसी शक्ति वृंदावन में वाणी जिसको रही गाय। बड़ी बड़ी शक्ति भारत में, 2 ही बड़ी सरकार यहाँ, रामकृष्ण सरकार है भैया, और सबसे बड़ी शिव सरकार यहाँ, यही बस सरकार, और नहीं यहाँ कोई। इनके द्वार पे जाइए तो मंगल भारत हो, बाकी सब द्वार खाली है, और उल्टा पड़े देना दाम, और फिर भी कोई कभी आपके राजा न आए काम, तो राजा रानी छोड़कर राजा है श्री राम, राजा है श्री कृष्ण, और राधा सीता मान, और बड़ी शक्ति हनुमान है, और 12 ज्योतिर्लिंग, इनका नाम जपते रहो तो कभी न पाओ कष्ट। ये प्रसंग पूरा। भारत शक्ति महान, दक्षिण से उत्तर तक देखो 12 ज्योतिर्लिंग, ये जान 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति को यदि सुना दिया जाए, और इस ज्योति को हर युग में प्रकाशमान करते। सूर्य की 12 रश्मियां होती हैं, और सूर्य की 12 राशियां होती हैं, और 12 कलावतारी राम है। इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंग में राम की शक्ति होती है, और राम और शिव मिलकर के सारे अंधकार को चारों युगों में हटा देते हैं। इसलिए दानव शक्तियों का साम्राज्य कभी भारत में नहीं रहा, और यदि आ भी गया तो नष्ट होने में पल की देर नहीं करते हैं।
देखो ये शिवराम, बड़ी शक्ति है भारत में और वाणी करे प्रणाम। छोटा सा ही प्रसंग था जिसको भारत दिया सुना। पूना में ये पुण्य करेगा और अनधन दे बरसाए। जिस जगह वाणी हो रही है वहां, और लोमेश ऋषि का आश्रम था और शिव की शक्ति थी बड़ी, और होटल का नाम भी शिव शिव था। तो शिव शक्ति सबसे बड़ी और वही गति गति जान। बड़ा आश्रम तपोभूमि थी है, और उस तपोभूमि के अंदर जो इस समय एक आवासीय स्थल में परिवर्तित हो गई, वहां भी कुछ अणु शेष हैं, और वह अणु पूर्व जन्म के पुण्य से हैं। इसलिए वाणी को यहाँ पर 31 मिनट बोलना पड़ा, क्योंकि राम और सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पर 14 मिनट 3 सेकंड 13 मिनट विश्राम किया था, और वाणी ने यहाँ पर 2 दिन तक विश्राम किया। इसलिए अहो भाग जो पुण्य जगाई, और होटल की भी वाणी आई और पुण्य जगे पूना में, और पूरा नारायण रूप पूरे अंशों से आए थे। राम लखन सुरभूप, राम लक्ष्मण और सीता इस धरती से गुजरते हुए और पंपापुर में पहुंचे थे, और पंपापुर से लंका की ओर गए थे। तो ये बड़ा प्रसंग बाद में देंगे कभी सुनाए। और वाणी को तो नमन है, नमन 12 ज्योतिर्लिंग कहाए। भीमा शंकर वेदनाथ त्र्यंबकेश्वर घुष्मेश्वर भगवान, कृपा करो शिव भोले शंकर, देव हमें वरदान। भारत का कल्याण हो, चक्रवर्ती सम्राट विश्व गुरु भारत बने, कर दो भारत ठाट। बोलो जय शिव, जय भारत माता। बोलो 12 ज्योतिर्लिंगों, भीमा शंकर महादेव की, परली विद्यनाथ भगवान, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, घुष्मेश्वर महादेव की, नागेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर, केदारेश्वर, सोमनाथ भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की